जब यूएफसी घटनास्थल पर आया तो जो रोगन का अनुभव। ये ऐसा है जैसे आप जित्सु को देख रही हैं तो फिर तब भी और सब कुछ वापस आना शुरू हो गया है। इसलिए जब लंबे समय तक आपको बताया गया है तो कॉकेसो का तो पतला आदमी इसे देखो। अरे बाप रे, ये सब वे लोगों का धन्यवाद है। ओ, उस दाहिने हाथ को देखो दोस्त। ये सबसे पागलपन भरी बात थी। आपके पास कुछ पागल शक्ति थी मैं सीरा। मुझे यकीन है कि आप अब भी एस्पेरेसियन से लड़ना था तो मैंने मुकाबला किया और मैं स्वस्थ था। लेकिन जब मुझे पहली बार कॉल आया तो उसके कुछ हफ्ते पहले मेरे पास एक फटा हुआ मेनिकस था। इसलिए जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मुझे लगा मैं दौड़ सकता हूँ, मैं जाता हूँ, मंजिल को हराता हूँ। अच्छा नहीं लगा। कुश्ती में नहीं कर सका तो मुझे लगा कि अगर मैंने ऐसा किया तो ये फट जाएगा। लेकिन मैं कुछ जियो जित्सु कर सकता था, मैं दौड़ सकता था और मैं बॉक्सिंग कर सकता था। तो हमने उसके लिए बहुत सारी बॉक्सिंग की और मुझे लगता है कि इससे वास्तव में मुझे मदद मिली, क्योंकि यह अजीब है क्योंकि मैं उस लड़ाई में थक गया था और मैं बहुत कम ही थकता हूं और मैं वास्तव में विश्वास करता हूं क्योंकि मैंने पैरों के साथ लड़ाई की नकल नहीं की थी। फर्श पर लड़ाई सही है, मैं ऐसा करता हूं। आप जाने कि यह कब है। यह एक अलग प्रकार की हवा है जिसे आपको करने की आवश्यकता है। ये कुश्ती की तरह है, यह ऊपर और नीचे होता है। और मेरे पास वह नहीं था। मेरे करियर में कुछ मौकों में से एक में मैं दिवालिया हो गया और वो कारो था। वो शायद सबसे बुरे लोगों में से एक है जिसके साथ धोखा हुआ, क्योंकि उस कमीने के पास एक अच्छा गैस टैंक था। इसलिए मैंने शुरुआत में ही उसे लगभग हरा ही दिया था, क्योंकि उस पूरे मुक्केबाजी खेल के दौरान मुझे उस चीज के लिए हाथ ही नहीं मिले थे और मुझे वास्तव में लुढ़कने और वापस आने और उतरने की आदत हो रही थी और लोगों इससे खुश था। वो मुझे ब्रुकलिन में लू नेगली के स्कूल में काम करने के लिए ले जा रहा था और मुझे नई चीजें मिल रही थी और मैं वास्तव में अच्छा महसूस करने लगा था और मुझे समय मिलने लगा था और ऐसा मुझे स्टैंड अप के साथ पहले कभी नहीं हुआ था। तो जहां मैंने उसके साथ गड़बड़ की, मैंने उसे चोट पहुंचाई। मैंने उसे इस घटिया चीज के खिलाफ खड़ा कर दिया था। उसे मेरी पैंट के अंदर जूडो की पकड़ मिल गई। आप मुझे रेफरी के पास जाते हुए देखिए, उसे पकड़ मिल गई है और उस समय तक वो इसका सामना कर चुका था। मुझे अभी भी अपना भार शूट करना था, मैं थक गया था। जैसा चल रहा था वैसा ही हो गया। इससे मुझे मुश्किल स्थिति में ले जाया गया, जिससे अच्छी चीजें हुई, लेकिन दो चीजें थी जब मैंने उसे चोट पहुंचाई। मैंने उस बकवास को लाइन में नहीं लगाया। तुम जानते हो कि मैं क्या कह रहा हूं? मैं बस इतना चोट रहा हूं कि जब मैंने जॉर्ज को चोट पहुंचाई तो उसने बहुत पहले ही इशारा कर दिया था कि वह तब जाता है जब आप उसे सुनते हैं। अपनी दूरी प्रबंधित करें, अपनी दूरी बनाए रखें, प्रबंधित करें और इसे पंक्तिबद्ध करें, और यही हमने किया। और कुछ चीजें लोगों ने मुझे उसके साथ करने को कहा। एक बकवास गेंद, मैं एक दवा की गेंद की तरह हूं। ये रबर की थी, लेकिन ये भारी थी और वह सर्किट प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक गेंद के बाद इसे मुझे फेंकने के लिए कहता था। हाँ, भले ही 25 बार छींटाकशी की गई हो, ये वास्तव में उसका कमबख्त सिर है। लोगों मुझे विश्वास हो गया कि वह इस आदमी के साथ खड़ा हो सकता है। वह जाता है, उन्हें लगता है कि आप उसे नीचे लाने की कोशिश करेंगे, आप उसे नीचे लाने की कोशिश नहीं करेंगे। और मुझे जेफ मुनसन की लड़ाई को देखना याद है और इसने इसे पुख्ता कर दिया है। मैं जाता हूं यार, क्या आप यह सही नहीं करने वाले थे? मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। मैं ऐसा नहीं करने जा रहा हूं। मैं जा रहा हूं, इसलिए मुझे नहीं पता था कि मैं उसे आउट करने वाला हूं, लेकिन मुझे पता था कि मेरे पास ऐसा करने का बहुत अच्छा मौका था, क्योंकि मैं 60 ऑन्स के दस्ताने के साथ लोगों को चोट पहुंचा रहा था। डॉट एंड और लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे वो अंदर जा रहा है। वो जाता है, वे खड़े हैं, वो कुछ कराटे बकवास कर रहा है। यह इतना बुरा नहीं है। सुनो, मैं जॉर्ज से प्यार करता हूं और वो बेहतर है। वो उस समय खड़े होकर जो काम कर रहा था, लोगों ने मुझे बिल्कुल वैसी ही गंदगी खिला दी थी। यह अजीब था। यह इतना मैट्रिक्स बकवास था, क्योंकि तब लड़ाई में मुझे एक बिंदु याद आया कि उसने हाई किक, लो किक और हाई किक लगाई थी। मुझे याद है कि मैं ऐसा महसूस कर रहा था जैसे यह अच्छा था। ऐसा महसूस हुआ जैसे लड़ाई का एक अच्छा दिन था, आप जानते हैं। और वैसे वहां मौजूद सभी लोग दोबारा मैच न देखें। जब आप दोबारा मैच में उतरे तो क्या आप घायल थे? आप में कभी नहीं। ठीक है, मैच कौन घायल है? अपने कमरे से परे लड़के, उसकी शाह से परे। मैं आपको केवल शब्द बताने जा रहा हूँ। खबर ये थी कि दोबारा मैच से पहले मैच की पीठ में चोट लगी थी।
मैंने सुना था कि तुम वापस अच्छे से चोट पहुंचाओगे। बात यह है कि मैं यही हुआ। मुझे मैथ्यू से लड़ना था। सही। और तभी आपकी पीठ पर चोट लगती है। मेरी पीठ में चोट आ गई हाँ। और फिर मैं बाहर था और तभी वे लड़े। मैट, यह नए साल की पूर्व संध्या है। तो यह नए साल की पूर्व संध्या थी जब मैं अपनी पीठ के बल बाहर था। इसलिए मुझे पता है उन्होंने नए साल की पूर्व संध्या पर जश्न मनाया क्योंकि हमने एमएसजी में एक वॉच पार्टी की थी। क्या आप जानते हैं? और भी लड़े, इसलिए मुझे नहीं पता था कि मैं उस समय किससे लड़ रहा था। तो फिर मेरी पीठ बाहर थी। तो फिर जॉर्ज ने मैट को हरा दिया। तो अब मैं जॉर्ज से लड़ रहा था। मैं अपने पहले खिताब की रक्षा के लिए मैट से लड़ने वाला था। तो अब मैं जॉर्ज से लड़ने वाला था और फिर मैंने आपसे मुकाबला किया, इसलिए मेरी कमर टूट गई। वह क्या है? 31 दिसंबर को आप जिस चोट के बारे में बात कर रहे थे उसी चोट के बारे में मैंने पहले बात की थी क्योंकि मुझे उससे लड़ना था। नहीं, हाँ, ये तो वही चोट है। मुझे मैट से लड़ना था। ये सही है। मैं अंततः मैट से लड़ रहा था, लेकिन ये वही था। मैं समय रेखा के बारे में सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये दिसंबर था क्या? यह 21वां था? तभी वे लड़े। उन्होंने कहा कि मुझे अप्रैल में जॉर्ज से लड़ना था, इसलिए मेरे लिए वहां कई महीने थे, लेकिन मुझे एक बच्चे से गुजरना पड़ा। हाँ, लेकिन अगर आपके पास हर्निएटेड डिस्क है और आप एक कैरोप्रैक्टर के पास जाते हैं, लेकिन अंत में मुझे यह मिल गया, वजन कम हो गया और आप लड़ने में सक्षम हो गए। मैं वैसा नहीं था जैसा मैं था। खैर, मैं चल रहा था, लेकिन जब आप अपने दांत ब्रश करने के लिए झुकते हैं तो ये कैसा रहेगा? मैं ऐसा करने में सक्षम नहीं था। कितने समय तक डॉक्टर माइक ने सोचा कि मेरी ब्लैक बेल्ट डॉक्टर यशा है। मैं उसे चिल्ला रहा हूँ क्योंकि उसने मुझे धन्यवाद में एक एपिड्यूरल दिया था। हाँ, उस लड़ाई से पहले 2 एपिसोड हुए थे। मैं ये तब तक नहीं कहना चाहता था जब तक आप ठीक न हो जाए। उसने मुझे जनवरी में दिया था। मुझे लगता है कि वह आदमी उस दर्द को खत्म कर देता है। मुझे नहीं पता कि उसने वास्तव में क्या किया, लेकिन उसने मुझे वापस पा लिया। इसने मुझे एपिड्यूरल के रूप में वापस ला दिया। ये सिर्फ दर्द से अधिक सर्जरी वाली चीज है। ये हमेशा काम भी नहीं करता है। तुम्हें पता है, इससे मुझे मदद मिली। मुझे डर था कि मैं वापस नहीं आ रही थी और उसने मुझे वापस ले लिया। आप जानते हैं, लेकिन वे महिलाओं के साथ यही करते हैं। एनेस्थीसिया प्रदान करते हैं जो आपकी नाभि से लेकर आपके ऊपरी पैरों तक संवेदना का एक बैंड बनाता है। यह आपको जागने की अनुमति देता है और प्रसव के दौरान सतर्क रहना ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पीठ की चोटों के लिए एक एपिड्यूरल भी है। हाँ, ठीक है, गूगल पर एपिड्यूरल पीठ की चोटें। ये किसी प्रकार के दर्द अवरोध जनवरी केवल एपिड्यूरल स्टेरॉइड इंजेक्शन की तरह होना चाहिए। इसलिए एनेस्थीसिया का इंजेक्शन आपकी रीढ़ के चारों ओर एपिड्यूरल रीढ़ में एक संवेदनाहारी इंजेक्ट करेगा ताकि ये दर्द के संकेतों को रोक सके। तो यह नहीं है, लेकिन आपकी पीठ अभी भी कमजोर है। हाँ, अभी भी गड़बड़ है। क्या इससे आपके आंदोलन पर असर पड़ा? एपिड्यूरल के साथ आप यह नहीं कहना चाहते क्योंकि आपको कोई बहाना बनाना चाहिए। मैं बस एक इंसान के तौर पर आपसे पूछ रहा हूँ कि ये क्या था। जैसे मैं ये कहने जा रहा हूँ कि मैं यही कहूंगा कि एपिड्यूरल से मुझे ठीक से प्रशिक्षित होने में सक्षम होने में थोड़ा समय लगा, लेकिन आपको ये सोचना होगा कि मैं उस लड़ाई में पहुंच गया हूँ। मैं समझ गया कि यह मेरा सबसे अच्छा शिविर नहीं था, लेकिन मैं वहां पहुंचा और मैंने दिखाया और मैंने अपना शॉट लिया और मैंने बिंदीदार रेखा पर हस्ताक्षर किए और मुझे लगता है कि जॉर्ज उस रात बहुत अच्छे थे। क्या बकवास है, वह भी रात थी यार। वह बहुत ही पागलपन भरा था। ये 50 लोग थे, है ना? यार, तुम्हें छोड़ने का मौका सारा। लो, वो चुपचाप नहीं बोलता। मैं राउंड के बीच में उसे सुन नहीं सका। तुम्हें छोड़ने का मौका सारा। मैंने बस यही सुना था। फक यू सारा। तुम्हें पता है ये क्या था? ये टालडेगा नाइट्स के आसपास का समय था। जहां मैं जाता हूं, उसे बस अपनी रेड वाइन पीनी चाहिए, उसे बकवास करनी चाहिए। मैं कुछ कर रहा था। मैं पहले जाकर उसे फ्रेंची कहता हूं, लेकिन ये सब फिल्म से था। मैं कोर्स करता हूं और मुझे जॉर्ज और यह बहुत पसंद है। ओह, यह आप जानते थे, मैं भी एक बच्चा था। क्या आप जानते हैं, जो कुछ भी था, लेकिन मुझे लगता है कि जॉर्ज उस रात इतना सही था कि अगर मेरे पास होता, भले ही मैं टिप-टॉप नहीं छोड़ रहा होता, मुझे लगता है कि शायद उसके और के समान होता और निक डियाज जैसा होता। इसलिए मुझे वह पसंद नहीं आया जो मैंने रोका। आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है कि उसने मुझे प्रताड़ित किया।
यह एक तथ्य की बात है, जब मैं फ्रैंक ट्रिक से लड़ने जा रहा था तो वह था फ्रैंक ट्रिक के चेहरे की तस्वीरें जॉर्ज पर फोटोशॉप कहती है कि मुझे याद है कि मुझे एक ऐसी चीज पढ़ना याद है जो सोचता है कि फ्रैंक ट्रिक की गनी कुश्ती चुदाई सारा वैसे ही जैसे मैंने क्रोन को बताया था कि मुझे किसी और की गान को लात मारना था, क्योंकि मुझे रास्ता पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है। दूसरी लड़ाई हुई तो ये भयानक लगा। धन्यवाद।